है इस समय जारी है। आर्मी ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। आतंकवादियों ने हमला बोला है और सिचुएशन को हमने बिल्कुल नियंत्रण में रखा। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और इस वक्त की अहम खबर। जम्मू कश्मीर में 2 जगह एक साथ आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 1 मेजर शहीद हो गए हैं और 4 जवान घायल भी हुए हैं। हमला जम्मू के नगरोटा और चमलियान में हुआ है, जहां पर इस वक्त भी मुठभेड़ जारी है। चमलियान में 2 और नगरोटा में 1 आतंकी को मार गिराया गया है। नगरोटा के फिदायीन हमले में सेना के 1 मेजर शहीद हो गए हैं। चमलियाल में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला किया है, लेकिन हमला करने वाले आतंकी को मार गिराया गया है। तो आपको बता दें कि सुबह 5:30 बजे से नगरोटा में ये मुठभेड़ चल रही थी। 1 आतंकी को वहां मार गिराया गया है। दोनों जगह जहां आतंकी हमले हुए हैं, वहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नगरोटा में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और दोनों जगह मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है, लेकिन हालात यहाँ काबू में है। आतंकियों ने दोनों जगहों पर सेना और बीएसएफ को निशाना बनाया। नगरोटा में हमला फिदायीन था, जिसमें 1 मेजर शहीद हुआ है और चमलियाल में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कई और आतंकी ना छुपे हों, इसकी तलाश की जा रही है। देखिए, आज सुबह जो है हमारे एक सेना के शिविर के ऊपर जो है ये आतंकवादियों ने हमला बोला है और सिचुएशन को हमने बिल्कुल नियंत्रण में रखा है और कंट्रोल में है। कितने आतंकी हैं और अभी भी जिस तरह से फायर चल रहा है, काफी हैवी फायर है। आपके सामने फायरिंग की आवाज आप सुन रहे हैं और ये फायर कर रहे हैं, तो इनकाउंटर इज गोइंग ऑन। कितने आतंकी, कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, वो नंबर जो है इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कितने आतंकवादी हैं। कोई कैजुअल्टी हमारी तरफ से? वो डिटेल्स मैं आपको इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही दे पाऊंगा। तो कुछ पता चला है कहाँ से घुसे हैं, किस तरह का? मैंने कहा ना आपसे कि स्पेकुलेशन पे नहीं जाना है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही ये सब चीजें जो है विस्तार से बताई जाएंगी। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि नगरोटा में आखिर आतंकी हमला किस तरह से हुआ है। सुबह 5 बजे के करीब आतंकियों का सेना के कैंप पर यह हमला हुआ है। आज सुबह 5 बजे 3 से 4 आतंकियों ने गेट पर तैनात संतरी पर फायरिंग करी। आतंकी ग्रेनेड फेंकते हुए सेना के कैंप के अंदर दाखिल हो गए। फायरिंग करते हुए आतंकी ऑफिसर्स मेस के करीब पहुंच गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी कर ली। आतंकियों की फायरिंग में सेना के 1 मेजर शहीद हो गए हैं। सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। इनमें से 1 जवान की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। 5:30 बजे करीब मैं उठा तो उस समय जोर की आवाज आई, तो हमारी तो खिड़कियां भी हिल गई। मैंने बोला कोई टायर फटा हो गाड़ी का, तो इतने में देखा तो फायरिंग शुरू हो गई। तो फिर हमें आशंका हुई कि ये तो फायरिंग हो रही है। तो इतने में फौज ने एरिया को घेर लिया। घेरने बाद में फौज ने बोला कि आप लोग अपने घर में रहिए, तो जहां उग्रवादी आए हैं। जब धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि बादल गरजता है ना, जोर का, इस तरह। मैंने सोचा कि क्या बारिश आ गई है। मैं झट से उठा तो देखा बाहर कुछ भी नहीं है, तो इतने में फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग भी हुई, धमाका, फिर धमाका हुआ। 2 बड़े कोर है हिंदुस्तान की फौज के कश्मीर में। 16 कोर हेडक्वार्टर है नगरोटा में और 15 कोर है श्रीनगर में। कोर हेडक्वार्टर के नज़दीक इनका पहुंच जाना एक किस्म से जाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने पर किसी प्रकार का सिक्योरिटी लैप्स है। अटैक सुबह 5:30 बजे हुआ है। भगवान ना करता अगर ये 2 या 3 घंटे बाद में होता, जबकि स्कूल्स चालू हो गए होते, तो आउटकम बड़ा सीरियस हो सकता था, पेशावर की तरह, जैसे पेशावर में हमला हुआ है। पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ कि समय है कि और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है और सख्त मेजर्स। हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज़रूर कंसीडर कर रही होंगी इस तरह की बातें, और जब तक कि पाकिस्तान की आर्मी को सही सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक ये हरकतें चलती रहेंगी। इसलिए कि ये सब लोग जो अटैक कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी सेना के स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं, उन्हीं के तैयार किए हुए हैं, उन्हीं के फंडेड हैं, उन्हीं ने इनको ट्रेनिंग दी है। हमारे पास ऑप्शन ये है कि आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा
ये कि हम पहली अटैक नहीं करेंगे, हम तो जवाबी हमला करेंगे और ये सारी बातें, ये नहीं। आपको पता है कि पीओके आपका है, आपको पता है कि ये दुश्मन आप पे रिलेंटलेसली कार्यक्रम कर रहे हैं। आप उनकी कार्रवाई को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे, आप ऑफेंसिव पे जाएंगे। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात है, एक क्या आपको 5-5, 6-6 और कर देनी चाहिए थी। ये एक से कुछ काम नहीं चलता। तब वो डिफेंसिव पे आएंगे, तब वो भागेंगे, तब वो बिल्कुल। तो ये आपने सुना एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। 2 हमले आज हुए हैं, 2 जगह पर मुठभेड़ इस वक्त जारी है। नगरोटा में जहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया है। फिदायीन हमला यहां पर हुआ था और सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे आतंकी, लेकिन एक आतंकी को मार गिराया गया है। इसमें यहां पर एक मेजर भी शहीद हो गए हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर हम आपको चमरियाल की दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इनफिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही थी, जिसको कि सेना ने कंटेन करने की कोशिश करी है। नगरोटा हमले की आपको देखिए रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी राजू केरनी की रिपोर्ट देखिए। आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच में मुठभेड़ जो है इस समय जारी है। ये वही इलाका है, यहाँ मिलिटेंट्स ने जो है, ये आर्मी का इलाका 16 कोर का इलाका है। ये यहाँ से कुछ ही दूर पे जो है आर्मी का 16 कोर हेडक्वार्टर, और इसी इलाके में ये जो इस समय आप देख सकते हैं आर्मी ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। ये इलाका जो है, और ये जंगल का इलाका है जो इस तरफ जो है, ये सामने जो है, यहाँ पे जो है मिलिटेंट्स की तरफ से जो है इस इलाके में सेना की एक यूनिट में कैंप पे उन्होंने हमला किया और उसी इलाके में वो छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है उनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 4 के करीब मिलिटेंट हैं जिन्होंने आज सुबह लगभग 5:40, कोई कह रहा है 5:15 बजे के आसपास, लेकिन 5 बजे के बाद जो है जिस समय ड्यूटी चेंज होती है यहाँ पे फॉर्मेशंस में, उस समय का जो टाइम था जब मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक किया गया। हालांकि शायद उनका मंशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करने की थी, लेकिन जो बताया जा रहा है कि उन मिलिटेंट्स को एकदम जो है कन्फाइन कर दिया गया, उस इलाके में ही रोक दिया गया है। जिस यहाँ पे है मेस एरिया बताया जा रहा है कि उस इलाके में मिलिटेंट्स इस समय जो है छुपे हुए हैं, उनके साथ जो है रुक के गोलाबारी जारी है। ये भी सूचना आ रही है कि मिलिटेंट्स ने सबसे पहले जो था एक ग्रेनेड अटैक किया और उसके बाद से लगातार जो है मिलिटेंट्स उस इलाके में फायरिंग कर रहे हैं। और ये इलाका अपने आप में इसलिए भी सेंसिटिव है कि ये 16 कोर का इलाका है, 16 कोर ऑपरेशनल कोर है, सेंसिटिव कोर है वो। और मिलिटेंट्स का इस तरीके से यहाँ पे आना, काफ़ी इनपुट्स मिल रहे थे कि मिलिटेंट्स अपनी जो है वो अपनी प्रेजेंस जो है इस इलाके में शो करवाना चाहते थे। और मिलिटेंट्स जो है, और इसमें जो है काफ़ी हद तक वो अब कामयाबी हैं। 2 एनकाउंटर इस समय जो है वो चल रहे हैं। एक जम्मू के जो ये 16 कोर का इलाका, नगरोटा का इलाका, और एक जो है रामगढ़ सेक्टर जो है, वहाँ पर जो है एनकाउंटर जो है इस समय जारी है। सेना ने पूरे इलाके को कॉर्डन की है। कुछ सेना के जवान जो हैं उनको इंजरीज भी हुई हैं। उनको जो है लिफ्ट करके यहाँ से जो है आर्मी हॉस्पिटल्स में जो है उनको ले जाया गया है। एनकाउंटर जारी है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, नगरोटा। तो आपने देखा कि एनकाउंटर इस वक्त जारी है 2 जगह पर। एक जगह सर्च ऑपरेशन हो रहा है तो एक तरफ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रेलेवेंस ये है कि एक तरफ हमारे देश के नेता संसद में बैठे हैं और काम नहीं होने दे रहे हैं, चर्चा तक को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ लगातार हमारे जवान जो हैं वो सरहद पर डटे हुए हैं और दुश्मनों की गोली का सामना कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये निरंतर काम कर रहे हैं तो फिर जो दिन मुहैया कराए गए हैं नेताओं को उनके काम के लिए, उनमें काम क्यों नहीं होता, किसी निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंचा जाता। राजू केरनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर अपडेट देने के लिए। राजू, आप बताइए एनकाउंटर के बारे में क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, में जो आज सुबह से ट्विन टेरर अटैक जो हुआ है, 2 मिलिटेंट हमले जो हुए हैं, दोनों जगह जो है एनकाउंटर अभी जारी है। नगरोटा में जहां इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पे पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय से एनकाउंटर जो है जारी है। सेना ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। बीच में फायरिंग जो है वो तेज हो जाती है। रॉकेट लॉन्चर भी यहाँ पे दागे जा रहे हैं सेना की तरफ से मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि सेना को शुरुआती जो है इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सेना के मेजर शहीद हो गए हैं। 4 जवान भी जो हैं वो इस टेरर अटैक में जो है अभी तक जो है जख्मी बताए जा रहे हैं। सेना ने इस पूरे इलाके में, चूंकि ये जंगल का इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है, तो इस पूरे इलाके को जो है घेरे में लिया हुआ है। मिलिटेंट्स के साथ जो है गोलाबारी जारी है। दूसरी खबर जो चमरियाल के इलाके की है, वहाँ पे जो है जो मिलिटेंट्स जो घुसपैठ करके आए थे उनको जो है 2 से 3 दिन की संख्या बता जा रही थी। तो अभी जो सूचनाएं मिल रही है उनको जो है मार गिराया गया है।
लेकिन दोनों जगहों पे अभी तक जो है ऑपरेशन जो है वो ऑन है, एनकाउंटर जो है वो अभी जारी है। बिल्कुल, चमलियाल में जहां सर्च ऑपरेशन जारी है वहां थोड़ी मुश्किल सेना को जरूर हो रही है नगरोटा में, क्योंकि वहां रॉकेट लॉन्चर्स तक दागे जा रहे हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया राजू फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।